तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुसिंग फैक्शन का हेड क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी बीच में लॉर्ड लिंगवू आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और अब उस जगह पर क्वीन फैमिली का हेड भी पहुंच जाता है, जो उस जगह पर क्वीन फैंग की यह हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि आखिर यह करने की किसकी हिम्मत हुई। तभी गुसिंग फैक्शन का हेड बोलता है यह मैंने किया है। यह सुनते ही क्वीन फैमिली का हेड उस पर अटैक कर देता है, पर गुसिंग फैक्शन का हेड बस अपने पावर प्रेशर से ही उसे दूर फेंक देता है। तभी उस जगह पर किंग भी अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग उसके सामने सर झुकाते हैं। अब किंग गुसिंग फैक्शन के मास्टर से बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्यूआई एम्पायर में आकर यहाँ के डिसाइपल्स को मारने की। तभी गुसिंग फैक्शन का हेड हंसते हुए बोलता है जाओ गाओ, मैंने तुम्हें पहले ही लेटर भेज दिया था कि मैं यहाँ पर किसी से भी फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तो तुम मेरे रास्ते में मत आना। पर शायद तुम्हें वह बात समझ में नहीं आई, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे गुसिंग फैक्शन के साथ एक वॉर करना चाहते हो? तभी एक पर्सन शॉर्ट निकालते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग से इस तरह बात करने की, पर किंग उसे शांत करता है। अब किंग बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरे क्यूआई एम्पायर में घुसकर यहाँ के जीनियस को मारकर इसी तरह चले जाओगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा? तभी गुसिंग फैक्शन का हेड हंसते हुए बोलता है जब तुम्हारे क्यूआई एम्पायर के जीनियस मेरे बेटे वूजी को मार रहे थे उस वक्त तुम कहां पर थे? तभी किंग बोलता है वह एक सर्वाइवल कंपटीशन था और अगर तुम्हारी ही तरह मरने वाले के गार्डियंस दूसरे किंगडम में जाकर बदला लेने की कोशिश करने लगे तो इस कंपटीशन का मतलब क्या रह जाएगा? तभी गुसिंग फैक्शन का हेड बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मुझे पता चल चुका है कि क्वीन चैन ने ही वूजी को मारा था, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तभी किंग बोलता है नियान साओ अपनी लिमिट में रहो, तुम अभी मेरे किंगडम के अंदर मौजूद हो और क्या तुम इस किंगडम से वापस जिंदा लौटना नहीं चाहते हो? तभी नियान साओ बोलता है जाओ गाओ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी इस धमकी से डर गया? मैंने इस जगह पर आने से पहले ही 1 मिलियन सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया था। अगर मैं यहाँ से 3 दिन में वापस नहीं लौटा तो मेरे सभी सोल्जर्स वी एम्पायर के सोल्जर्स के साथ मिलकर तुम्हारे किंगडम पर अटैक कर देंगे। तभी किंग बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे किंगडम से आसानी से जीत जाओगे? यह मत भूलो कि मेरे एक ऑर्डर पर ही यहाँ पर मौजूद तुम्हारे सारे लोग और तुम मारे जा सकते हो। यह सुनते ही नियान साओ हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे यह कमजोर साथी मुझे रोक सकते हैं? और अब वह उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लॉर्ड लिंगवू दोबारा उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और अब वहां पर लॉर्ड लिंगवू और नियान साओ के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं नियान साओ लगातार अटैक किए चला जा रहा होता है और लॉर्ड लिंगवू उसे ब्लॉक किए चले जा रहे होते हैं। तभी जाओली क्वीन चैन के पास जाता है और उससे पूछता है कि मास्टर क्वीन चैन आपको क्या लग रहा है कि इस जगह पर लॉर्ड लिंगवू और नियान साओ में से कौन जीतेगा? अब यह सुनते ही क्वीन चैन अपनी पावर का यूज करते हुए यह जानने की कोशिश करता है और तभी वह नियान साओ की पावर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी नियान साओ अपने अटैक से लॉर्ड लिंगवू को पीछे कर देता है और हंसते हुए बोलता है कि तो तुम ही हो क्यूआई एम्पायर के सबसे पावरफुल पर्सन, तुमने यहाँ पर सच में मुझे डिसअपॉइंट किया है और इस जगह पर मैं तुम्हें बस अपने 3 अटैक्स में ही हरा सकता हूँ। और अब वह लॉर्ड लिंगवू पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और बोलता है कि यह था मेरा पहला अटैक। जिसके बाद लॉर्ड लिंगवू काफी गुस्से में अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए नियान साओ पर अटैक करने लगते हैं, पर नियान साओ काफी आसानी से लॉर्ड लिंगवू को वहां पर काफी बुरी तरीके से हरा देता है। अब यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लॉर्ड लिंगवू बोलता है अभी तक तुमने अपनी पावर को छिपा कर रख रखा था, तुम वुजोंग लेवल पर पहुंच चुके हो। तभी नियान साओ बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, पर यहाँ पर तुम बस मेरे 3 अटैक्स में ही हार गए और अगर अभी मैं चाहूँ तो अकेले ही इस पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, पर मैं इस जगह पर बस अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। क्वीन फैंग पहले ही मर चुका है और अब यहाँ पर क्वीन चैन के मरते ही मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, पर अगर अब तुम में से किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं किसी को भी जान से मारने से पीछे नहीं हटूंगा। अब वहां पर नियान साओ की पावर को देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि शायद यह पर्सन 5 किंगडम में सबसे पावरफुल पर्सन है और अगर मैंने यहाँ पर फाइट करने की कोशिश की तो यह यहाँ के बाकी के निर्दोष लोगों को भी जान से मार देगा।
पर लॉर्ड लिंगवू दोबारा जाकर नियान साओ के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी नियान साओ एक छोटा सा अटैक किंग के ऊपर करता है, जिससे वहां पर किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अब यह देखकर वह लॉर्ड लिंगवू को पीछे हटने के लिए बोलता है। अब लॉर्ड लिंगवू क्वीन चैन की ओर देखता है और तभी वह चक्कर खाकर नीचे गिरने लगता है, पर कुछ सोल्जर्स उसे वहां पर संभालते हैं। अब वहां पर नियान साओ से फाइट करने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं होती है, पर क्वीन चैन वहां पर बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है, जो देखकर नियान साओ हंसते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो और अब इस जगह पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, पर फिर भी क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तभी क्वीन चैन आगे जाता हुआ बोलता है, मुझे यहाँ पर किसी से भी डर नहीं लगता है। यह सुनते ही नियान साओ बोलता है, मैं तुम्हें बस अपने एक अटैक में ही जान से मार सकता हूँ। नियान साओ काफी तेजी से क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उस जगह पर मास्टर डोंगफेंग और साओया आ जाते हैं। अब वह दोनों ही नियान साओ को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारा सेक्ट नॉर्थ का सबसे बड़ा सेक्ट है, पर तुम जो यहाँ पर करना चाहते हो वह हम तुम्हें करने नहीं दे सकते हैं। तभी नियान साओ बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों मुझे क्यों रोकना चाहते हो, पर यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते हो। तभी मास्टर डोंगफेंग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, शायद तुम्हें यह बात नहीं पता है कि मास्टर क्वीन चैन एक ब्लड लाइन मास्टर है और यह पिल हॉल के एक अल्केमिस्ट भी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा गुसिंग फैक्शन ब्लड लाइन हॉल और पिल हॉल से दुश्मनी मोलना पसंद करेगा। अब यह सुनते ही नियान साओ सोचने लगता है, आखिर क्वीन चैन में जरूर कोई बात है जो यहाँ पर इतने पावरफुल लोग उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर आप दोनों से दुश्मनी लेना नहीं चाहता हूँ, पर क्वीन चैन ने मेरे बेटे वूजी को मारा है, तो इसके लिए अब क्वीन चैन को भी यहाँ पर मरना होगा और मैं भी देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर आज कौन रोकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।